नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इंफॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार समाप्त हुआ। जी कल वहां वोटिंग होने वाली है दूसरे चरण की और आज वहां प्रचार समाप्त हो गया। कल ही पिछले मतलब सोमवार को दूसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हुआ। जम्मू कश्मीर में चुनाव राजनीति चल रही है। देखते हैं आर्टिकल क्या कहता है। वहाँ आतंकवादी भी जबरदस्त पैर पसारे हुआ है, तो वो चाह रहे हैं इलेक्शन ना हो और हमारा मकसद है कि हम इलेक्शन सक्सेसफुली करा के वहाँ एक गवर्नमेंट स्टेब्लिश करें और जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा है उसे हम बहुत जल्दी स्टेट का दर्जा दे दें जम्मू कश्मीर को। बुधवार के होगा मतदान में कुल 26 लाख लेंगे मतदान में भाग। कितना 26 लाख लोग वोट देने वाले हैं, यही हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे अपने लिए रिक्वेस्ट कर लेता हूं, प्लीज अगर आपको यह आर्टिकल थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना दोस्त, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, और दोस्तों में शेयर करना, शायद ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। चलिए, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, अगर आप मेरा मदद करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सामान्य जानकारी आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, जो कि एक जरूरी होगा इंसान के लाइफ में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार समाप्त हुआ। ये द हिंदू के आर्टिकल छपा हुआ था और ये उसमें मेन हेडिंग था कुछ ऐसे तस्वीर के साथ। आगे आर्टिकल क्या कहता है। क्षेत्रीय दलों द्वारा जेल में बंद युवाओं को, जो क्षेत्रीय दल जो क्षेत्रीय पार्टी है वहां की, वो बोल रही है जो जेल में बंद युवाओं को रिहा करने के वादे से लेकर भाजपा द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा बहाल करने का विरोध करने तक केंद्र शासित प्रदेश के 6 जिलों को 26 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का दूसरा चरण सोमवार को समाप्त हो गया। 26 सीट पे चुनाव होने वाला है। जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है वो बोल रही है कि जो यहाँ युवा जेल में बंद है उन्हें मैं छोड़ दूंगा, और 370 वापस लाने के लिए वो वादा कर रहे हैं। और जो भी विशेष दर्जा चला गया स्टेट का, हम जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देंगे। बट वो ये भूल जा रहे हैं कि विशेष दर्जा सेंटर के हाथ में आता है। अगर दिक्कत हुआ तो सेंटर ही सब कुछ करेगा। स्टेट में जो पार्टी चुन के आएगी उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है सेंटर से कि आप हमारे यूनियन टेरिटरी को स्टेट का दर्जा दे दो। बट वो स्टेट के हाथ में नहीं होता, सेंटर के हाथ में होता है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को होने वाले मतदान में 25.78 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें से 13 लाख पुरुष, 12 लाख महिलाएं हैं और 53 तीसरे लिंग के हैं, ना वो पुरुष है ना वो महिला है। बाकी हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं। कश्मीरी घाटी के गद्देरबल, श्रीनगर और बड़गाम जिलों और जम्मू के रियासी राजौरी और पुंछ में 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें से मात्र 26 जीत के आने वाले हैं। मतलब इतने वहां फॉर्म पड़े हुए हैं। आगे क्या हुआ, उन्होंने बताया कि इस चरण में 18 या 19 वर्ष की आयु के 1,20,612 मतदाताओं में से 11,000 तो पुरुष हैं और 11,000 महिलाएं पहली बार मतदाता देंगे। मतलब इतना तो 18 से 19 साल के उम्र के हैं, जिसमें से 11,000 पुरुष और 10,000 महिलाएं पहली बार वोट देंगे। इसका मतलब वो 18 साल अभी जस्ट क्रॉस किए हैं। श्रीनगर जिले में 8 विधानसभा सीटों के साथ कुल 93 उम्मीदवार मैदान में हैं। श्रीनगर की स्पेशली बात कर रहे हैं, जिसमें कितने 8 विधान सीट है और वहां 93 उम्मीदवार फॉर्म भरे हुए हैं, पर्चा भरे हुए हैं। इसके बाद बड़गांव जिले में 5 सीटें के साथ 46, राजौरी में 5 सीटों के साथ 34, पुंछ में 3 सीटों के साथ 25, गंदेरबल में 2 सीटों के साथ 21 और रियासी में 3 सीटों के साथ
20 उम्मीदवार मैदान में हैं। देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी जहां कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें जीतने की होड़ में है, वही भाजपा पीर पंजाब घाटी में राजौरी और पुंछ में अपनी संख्या बढ़ाने और कांग्रेस और एनसी उम्मीदवारों को हराने के लिए प्रयास कर रही है। जम्मू कश्मीर में दोस्त 10 साल के बाद पहला चुनाव हो रहा है और 370 हटने के बाद भी पहला चुनाव हो रहा है। देखते हैं वहां का क्या आता है। एक स्थिर पार्टी बन के आए, ज्यादा गठबंधन के साथ आएगा तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अभी पहला बार इलेक्शन हो रहा है 370 हटने के बाद। तो थोड़े से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पार्टियां वहां की स्टेबल होना चाहिए। मतदान के लिए जम्मू कश्मीर में खासकर श्रीनगर और पीर पंजाब घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। श्रीनगर में चेक पॉइंट बनाए गए थे और वाहनों और पैदल चलने वालों की तलाशी ली गई थी ताकि आतंकवादी गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जी वहां पे अभी सुना जा रहा था कि 600 प्लस कुछ पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकवादी ही बोलेंगे उनको हम, जिसको कुछ लोग तो सैनिक बोले थे, बट वो सैनिक नहीं है। अगर बिना इजाजत के बिना बात किए वो घुस के आके वार कर रहे हैं तो वो आतंकवादी ही है। 600 प्लस आतंकवादी आए हुए हैं जो कि इलेक्शन को भंग करने की उनकी पूरी कोशिश थी पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। रैलियों की श्रृंखला कश्मीर में एनसी उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने बड़गाम में कई रैलियां की। वह मध्य कश्मीर में गंदेरबल और बड़गांव में से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब वो यहां से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही जगहों पर दूसरी चरण में मतदान हो रहा है, मतलब दोनों जगह दूसरी चरण में मतदान हो रहा। वो 2 जगह से फॉर्म भरे हैं, एक जगह से हार गए तो दूसरी जगह से जीतेंगे। उन्होंने जेल में बंद युवाओं को रिहा करने के वादे के साथ अपने भाषण का समापन किया। वो कह रहे हैं कि जो युवा जेल में बंद है हम उन्हें रिहा कर देंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। और उन्होंने सरकार वो क्या कहते हैं अपने भाषण समाप्त किए। शायद ही कोई घर हो जहां किसी युवा पर पुलिस थानों में कोई मामला दर्ज न हो। ऐसा कोई सप्ताह नहीं जब उन्हें पुलिस द्वारा बुलाया न गया हो। कई युवाओं को बाहरी जेलों में भेज दिया गया है। हम पिछले 5 सालों में दर्ज सभी एफआईआर की समीक्षा करेंगे और मामले वापस लेंगे। मतलब इनका कहना है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और अभी वहाँ की जो भी जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है जम्मू कश्मीर का, उन्होंने बहुत सारे युवा के ऊपर फर्जी एफआईआर किए हुए हैं और वो गलत है। और कुछ युवा जो कि कुछ गलत गतिविधियों में शामिल थे उनको वहां से हटा दिया गया, स्पेशली जम्मू कश्मीर से उनको कहीं और जेल में शिफ्ट कर दिया गया किसी और स्टेट के। इसलिए बोल रहे हैं कि हम उन्हें वापस लाएंगे और जो भी ये मामला है पूरे मामले को हम वापस ले लेंगे, सारे युवा बाहर छूट जाएंगे। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत बाहर जेल में बंद लोगों को वापस कश्मीर लाया जाएगा और रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हम पीएमए को हटा देंगे। उन्होंने ये बातें बोली कि उन्होंने पीएसए को हटाएंगे और देखते हैं आगे क्या होता है, इस पे नजर बना के रखना है। गंदेरबल जिलों की सीटों के लिए श्री अब्दुल्ला के 2 प्रमुख प्रतिद्वंदियों अवामी इत्तेहाद पार्टी एआईपी के प्रमुख इंजीनियर राशिद, जिन्हें हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया था, और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम बनी आजाद ने सोमवार को रैलियां की और उन्होंने कुछ अपने बयानबाजी भाषण किए। दोस्त ये ऐसी चल रहा है, अभी रैली ही रैली चल रही है, जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। देखते हैं जीतने के बाद कौन कितना अपना वादा पूरा कर पाता है और कौन पार्टी जम्मू कश्मीर में जीत के आती है। थैंक यू दोस्त, अगर आप यहाँ तक देखे हो, अगर आर्टिकल थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना।